Good morning students. Today I welcome you in our online classes. आपकी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टडी करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस जो टेंस होता है ये क्या होता है? तो देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, इसके अंतर्गत ऐसे वर्क आते हैं जो कंटिन्यू तो होंगे बट कब? फ्यूचर में। जैसे कल वो बाजार जा रहा होगा तो फ्यूचर कब आ रहा है? कंटिन्यूअस, ठीक है ना। तो देखो कंटिन्यूअस में क्या होगा कि फ्यूचर में वो काम कंटिन्यू हो रहा होगा। जैसे अभी हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, अभी ले रहे हैं तो ये प्रेजेंट हो गया। हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होंगे, ये फ्यूचर हो गया, ठीक है। तो ये आपका है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसके साथ कौन कौन सी वर्ब यूज की जाती है आप देखना। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में और हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? एच भी लिख देती हूँ। सेकेंड आएगी हमारी एम भी क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा और मैन वर्ब में क्या आएगा? तो हेल्पिंग वर्ब इसकी रहेगी इज फ्यूचर कंटिन्यूअस, सॉरी विल बी और शैल बी और विल बी। और मैन वर्ब में क्या आएगा? एम बी में आईएनजी। मैन वर्ब में क्या आएगा? आईएनजी आएगा। मैन वर्ब में आईएनजी और विल बी और शैल बी रहेगा। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बनाते हैं तो देखना सिंपल स्ट्रक्चर क्या रहेगा इसका। अगर अपन बनाते हैं तो सिंपल, आप इसको बोलोगे नहीं, उसको पॉजिटिव लिखते हैं। सकारात्मक पॉजिटिव सेंटेंस में क्या रहेगा? सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले हमारा प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। और इसमें मैन वर्ब में क्या आएगी? मैन वर्ब में आईएनजी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट और लास्ट में आ जाएगा अदर वर्ब। इसमें सेंटेंस बनाते हैं। वह कल मार्केट जा रही होगी। तो देखो शी विल बी, हेल्पिंग वर्ब है ना शेल बी, तो शी के साथ क्या आएगा? शेल तो आएगा नहीं क्योंकि शेल सिर्फ आई और बी के साथ आता है। शी विल बी मैन वर्ब, वह बाजार जा रही होगी तो जाना। शी विल बी गोइंग, शी विल बी गोइंग मार्केट, शी विल बी गोइंग मार्केट, वो मार्केट जा रही होगी। शी विल बी गोइंग मार्केट टुमारो, वह कल मार्केट जा रही होगी, ठीक है। अगर इसका नेगेटिव बनेगा तो इसमें नोट लग जाएगा। तो नेगेटिव कैसे बनेगा इसका देखना। नेगेटिव इसका बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल शेयर प्लस नॉट प्लस बी, ठीक है। विल शेयर प्लस नॉट प्लस बी प्लस एम बी में वापस वही हमारा आईएनजी ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड अगर होता है तो देखो नेगेटिव इसका रहेगा हमारा। नेगेटिव में इसमें क्या आएगा? हम इसमें नेगेटिव में नोट ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे? नोट ऐड कर देंगे। नोट ऐड कर देंगे होगा चेंज हो जाएगा। तो देखो नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस विल शेयर प्लस नॉट प्लस बी प्लस एम बी में आईएनजी ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो देखो सबसे पहले स्ट्रक्चर हमारा ये वाला फॉर्मेशन ले लेते हैं। शी विल नॉट बी गोइंग, शी विल नॉट बी गोइंग मार्केट, शी विल नॉट बी गोइंग मार्केट टुमारो, वह कल मार्केट नहीं जा रहा होगा या वह कल मार्केट नहीं जा रही होगी। शी विल नॉट गो टू मार्केट टुमारो। अब इसमें लास्ट हमारा आता है इंटरोगेटिव। इसका कैसे बनाएंगे? इंटरोगेटिव के लिए अपन करा ले, दो को इरेज कर लेते हैं। ये हो गया, समझ में आ गया। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है विल बी शैल बी, ठीक है। मैन वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। सब्जेक्ट इसका स्ट्रक्चर देखना पॉजिटिव का। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो शी हेल्पिंग वर्ब विल बी ले ली, मैन वर्ब में आईएनजी लगा दिया, मार्केट टुमारो। नोट आना था, नोट की जगह नोट ले लिया, नेगेटिव हो गया। ऐसे ही हम इसका बनाएंगे इंट्रोगेटिव। क्या बनाएंगे? इंट्रोगेटिव। किसका इंट्रोगेटिव कैसे बनता है? तो सबसे पहले इसका लिखेंगे अपन स्ट्रक्चर। क्या लिखेंगे? स्ट्रक्चर। देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। इसके स्ट्रक्चर में क्या चेंज आएंगे? इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में सबसे पहले शेल विल प्लस
शेल विल सब्जेक्ट, शेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस एम बी में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हो गया इंट्रोगेटिव का। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव सिंबल आएगा। अब इसका सेंटेंस बनाते हैं अपन। वो मार्केट जा रही होगी, क्या वो मार्केट जा रही होगी, तो क्या, तो विल शी बी गोइंग, विल शी बी गोइंग, क्या वह जा रही होगी, विल शी बी गोइंग टू, जाने के लिए टू का प्रयोग और आने के लिए फ्रॉम का प्रयोग, विल शी बी गोइंग टू मार्केट, क्या वह मार्केट जा रही होगी, विल शी बी गोइंग टू मार्केट टुमारो, क्या वह कल मार्केट जा रही होगी। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव भी कंप्लीट। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में हमने पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसमें फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में कुछ और भी इसके रूल्स और रेगुलेशंस हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हम इसको कैसे पहचानेंगे, इसकी आइडेंटिफाई कैसे करेंगे इसको, ये फ्यूचर टेंस है। तो इसके लिए कुछ बेसिक रूल्स है, इनको देखना। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के लिए ऐसे तो कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है, बट आप देख लेना कि कंटिन्यू काम हो रहा हो फ्यूचर में, तो उसी के लिए फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। इसके बाद हम स्टडी करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या स्टडी करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, या फिर इस पे देखना कुछ सेंटेंस और देखना फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे भी हाँ उसी पे देखते हैं, फिर एक्सरसाइज इसकी हो जाएगी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कि फ्यूचर में कोई भी काम होगा वो हो चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, इसकी पहचान होती है। वो जा चुका होगा, वो खाना खा चुका होगा, वो पढ़ चुका होगा, वो क्लास ले चुका होगा, वो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर चुका होगा, ठीक है ना, और इसके अलावा वो खाना खा चुका होगा, ये सारी चीजें वो स्टडी कर चुका होगा, वो होमवर्क कर चुका होगा, असाइनमेंट कर चुका होगा, सब किस में आते हैं, परफेक्ट में आते हैं। यानी आपका वर्क कंप्लीट हो गया ये शो करेगा। तो इसमें फिर आप देखो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी हमारी, और मैन वर्ब क्या आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब तो आएगी शेल बी विल भी लिखा था, तो इसमें देखो शेल हैव और विल हैव, शेल है और विल हैव। मैन वर्ब में एम वी की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी एम वी तो 3 आएगा। ठीक है, इसमें शेल हैव, ये हेल्पिंग वर्ब आएगी शेल हैव विल हैव, और मैन वर्ब में कौन सी फॉर्म आएगी, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, अब मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इसके स्ट्रक्चर देखना कैसे बनेंगे। पहले पॉजिटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका पॉजिटिव सेंटेंस का इसका स्ट्रक्चर रहेगा पॉजिटिव। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस MV3 प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हमारा अदर वर्ड आ जाएगा। तो देखो क्या कर चुके होंगे, वह असाइनमेंट तैयार कर चुका होगा, भी हमने बहुत बार कर लिया। कोई नया सेंटेंस देखते हैं, वह राखी मेकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर चुका होगा, और अब मैं भी करूंगा, कंपटीशन आ गया। ठीक है, तो देखो वह राखी मेकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर चुके होंगे, तो दे कर चुके होंगे, दे विल हैव हेल्पिंग वर्ब आ गई, विल हैव, दे विल हैव पार्टिसिपेट कर चुके होंगे, तो मैन वर्ब में क्या आएगा, पार्टिसिपेट। They will have participated in वे पार्टिसिपेट कर चुके होंगे। They will have participated in राखी मेकिंग एक्टिविटी, वो राखी मेकिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर चुके होंगे। तो यहाँ पे क्या सिंबल है, विल हैव आ रहा है और ये ईडी आ रहा है।
मतलब है हमारी थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। दे विल हैव पार्टिसिपेटेड इन राखी मेकिंग एक्टिविटी, वे राखी मेकिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर चुके होंगे, ठीक है। तो ये इसके बाद हम एक इसका नेगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में इसका क्या बनेगा, देखो नेगेटिव का अगर हम बात करते हैं तो नेगेटिव में कुछ ही चेंज आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे। इसका इंट्रोगेटिव फिर हम कल वाली क्लास में देख लेंगे। तो नेगेटिव में देखना सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस विल शेल प्लस नोट, देखो सब्जेक्ट विल शेल प्लस नोट प्लस हैव, बीच में आएगा नोट थर्ड प्लेस पे, प्लस MV3, फिर हमारा ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड, ठीक है। ये नेगेटिव हो गया। इसी का नेगेटिव बनाओ आप। सबसे पहले सब्जेक्ट लेके आओ, क्या था दे, सब्जेक्ट क्या था हमारा दे, विल की जगह हमने ले लिया, दोनों में से एक चूज करना है ना, हमने ये चूज कर लिया। नोट अब आएगा हमारा हैव, पहले वो ये थी शेल हैव विल हैव, तो विल नॉट हैव हो जाएगा, ठीक है। दे विल नॉट हैव पार्टिसिपेट का पार्टिसिपेटेड, थर्ड फॉर्म हो गई। दे विल नॉट हैव पार्टिसिपेटेड इन राखी